मां ब्रह्मचारिणी की विस्तृत पावन कथा प्रस्तुति बविता। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना की जाती है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली है। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। इनके स्वरूप अत्यंत भव्य, शांत और ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में पवित्र कमंडल सुशोभित है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश और मार्गदर्शन के बाद उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन और घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उनकी तपस्या का मार्ग अत्यंत कठिन था। प्रारंभ में उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल कंदमूल और फल खाकर तपस्या की। इसके बाद अगले 100 वर्षों तक उन्होंने केवल शाक सब्जियों पर निर्भर किया और अपनी भक्ति को और अधिक प्रगाढ़ बनाया। मां की साधना यही नहीं रुकी। उन्होंने कई 100 वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे भीषण गर्मी, कड़क कराती ठंड और मूसलाधार वर्षा के कष्टों को धैर्यपूर्वक सहा। तपस्या के अगले चरण में उन्होंने केवल जमीन पर गिरे हुए सूखे बेल पत्रों का सेवन किया और 3000 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की निरंतर आराधना करती रही। अंततः उन्होंने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया और पूर्णतः निराहार एवं निर्जल रहकर तपस्या करने लगी। पत्तों का त्याग करने के कारण ही देवताओं ने उन्हें अपर्णा नाम से संबोधित किया। कई हजार वर्षों की इस कठिन और बिना अन्न जल की तपस्या के कारण मां का दिव्य शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह अत्यंत दुबले शरीर वाली स्थिति देखकर उनकी माता मैना बहुत दुखी हुई। उन्होंने देवी को इस कठिन तपस्या से विचलित करने की कोशिश की और करुण स्वर में कहा, उमा, अरे नहीं। तभी से मां का एक नाम उमा भी प्रसिद्ध हुआ। मां ब्रह्मचारिणी की इस अभूतपूर्व तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। समस्त देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगण और गंधर्व उनकी सराहना करने लगे और उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। अंत में सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और आकाशवाणी के माध्यम से देवी को संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर और पवित्र तपस्या नहीं की है। तुम्हारी यह तपस्या सफल हुई है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम अपनी तपस्या समाप्त करो और शीघ्र ही अपने घर लौट जाओ। मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें संदेश देती है कि जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर भी हमें अपने कर्तव्य और लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुण मां की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है उसे हर क्षेत्र में विजय और सिद्धि प्राप्त होती है। जय मां ब्रह्मचारिणी।